एटीट्यूड इज समथिंग जो डिसाइड करता है कि आपके एक्शंस कैसे होंगे, और उन्हीं एक्शंस की वजह से आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें या बुरी चीजें होती हैं। यानी अगर कोई विनर है तो वो सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से, अगर कोई लड़की किसी को पसंद कर रही है तो वो सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से, अगर समाज सोसाइटी वाले किसी को पसंद करते हैं तो वो सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से। यानी एक पावरफुल एटीट्यूड आपको हीरो बना सकता है, एक लुल एटीट्यूड आपको जीरो बना सकता है। 10 मोस्ट पावरफुल एटीट्यूड टिप्स बताऊंगा जो आपको एक विनर बनाएगी एंड आपके चाहने वाले लाखों में होंगे। पॉइंट नंबर 1, बी सुपीरियर। क्या आप जब अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो उनको ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा फनी, ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर ज्यादा डोमिनेंट मानने लगते हो? क्या आपको कभी ये महसूस होता है कि आप वर्थलेस हो, आप में वो बात नहीं है जो दूसरों में है? इसका मतलब आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप खुद को दूसरों से कमजोर समझते हो, दूसरों से कम समझते हो। इस वजह से हो सकता है कि आप सोशल सिचुएशंस को भी अवॉइड करते होगे। या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप इन्फीरियर क्यों फील करते हो? एलियोनोर रूजवेल्ट ने कहा था, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कॉन्सेंट। फीलिंग इन्फीरियर इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ गलत है। नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू। फीलिंग इन्फीरियर ये बस आपकी सोच है। आपको लगता है कि आप कम हो, लेकिन आप एक्चुअल में किसी से भी कम नहीं हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर ब्यूटी जो सबके अंदर डिफरेंट होता है। अगर आप अपनी आंखों में बेहतर हो तो आप दूसरों के लिए भी बेहतर हो। जब आप खुद से प्यार करोगे और खुद के नजरों में सिर्फ खुद को सुपीरियर बताओगे तो आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी कभी आसान नहीं होता, बस आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आप लोगों से ऑटोमेटिकली सुपीरियर हो जाओ। पॉइंट नंबर 2, डोंट कंप्लेन, फेस इट। लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड और अनफेयर हो जाता है जब हम सिचुएशन को चेंज करने के बजाय उसका कंप्लेन करने लगते हैं। ट्रूथ ऑफ लाइफ हमें पता है कि सबकी बैंड बजी पड़ी है दुनिया में, लेकिन जो बोल्ड होके करेज के साथ डिसीजंस लेता है वही जिंदगी में ज्यादा ग्रो करता है। यदि आप सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखो। जितने लोग आज महान हुए उनकी जिंदगी कांटों से भरी थी। कांटों के राह पर चलकर उन्होंने खुद को महान बनाया, तभी दुनिया उन्हें इंस्पिरेशन मानती है। मेरे दोस्त, ये समझो ना कि भगवान रामचंद्र जी की भी जिंदगी आसान नहीं थी। राजपाट छोड़ दिया, वन में घूम रहे थे, पत्नी का हरण हो जाता है। और हरण भी किसने किया? जिसे मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन राम जी का एटीट्यूड ऐसा था कि उन्हें जानना नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कितना पावरफुल है। उन्होंने सीधा बोला, वो जो भी है वो मेरे हाथों मरेगा। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान का एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। पॉइंट नंबर 3, अदर्स ओपिनियन इज नॉट योर रियलिटी। हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां कोई अपनी गलती देखे ना देखे, लेकिन आपकी गलती गिनाने के लिए सबसे पहले आ जाएगा। कई बार लोग आपको या आपके बारे में निगेटिव चीजें बोलते हैं जो आपके अंदर सेल्फ डाउट या फिर इनसिक्योरिटी को जगाता है। लेकिन जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना कि दूसरों के ओपिनियन आपकी रियलिटी नहीं होती है। नो मैटर व्हाट पीपल सेज अबाउट यू, आप क्या हो आपको पता होना चाहिए। आप अगर कभी भी दूसरों के नजरिए से खुद को देखोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि लोग कभी भी खुश नहीं होते आपसे। आपको खुद से बेहतर कोई भी नहीं जानता, इसलिए दूसरों के ओपिनियन को खुद की रियलिटी कभी भी मत बनने। और कभी भी खुद को लेकर जो बिलीव है आपको, उसको चेंज मत होने दो अगर कोई आपके बारे में निगेटिविटी फैला रहा है। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। अगर आप में कोई कमजोरी है तो उसे देखो, ध्यान से देखो, उस पर अच्छे से काम करो, उसे अपने मजबूती के रूप में बदलो। क्योंकि याद रखना, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। पॉइंट नंबर 4, एंजॉय द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड जो चीजें हो रही हैं उसे भी एंजॉय करो, इवन आपने जो चाहा था नहीं हुआ फिर भी। कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें डर, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, बहुत सारे इमोशंस फील करवाती है। द बेस्ट वे टू डील विथ लाइफ कि आप लाइफ में एक्सेप्ट कर लो कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी ही। एक कहावत है, लेट लाइफ सरप्राइज यू, यानी इसका मतलब है कि लाइफ कुछ और करती है, आप कुछ और सोचते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं एंड लाइफ में कुछ और ही हो जाता है जो हम सोचे नहीं रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना कूल रहो, काम रहो और देखो क्या हो रहा है। एक मैच्योर पर्सन जानता है कि लाइफ इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, तो अनएक्सपेक्टेड चीजों को एक्सेप्ट करो और कहो चलो ये भी ठीक है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। पॉइंट नंबर 5, मोटिवेट एवरीवन अराउंड यू विथ पॉजिटिव वर्ड्स। एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों को पॉजिटिव वर्ड से डिस्क्राइब करता है एंड मोटिवेट करता है,
वो उनके जहन में जिंदा रहता है हमेशा। ये बात एकदम फिक्स है कि हर इंसान अपने प्रॉब्लम से लड़ता है, हर इंसान मजबूत होता है, लेकिन कई बार ना इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आप लोगों को मोटिवेट करना जानते हो, उनको एनकरेज करना जानते हो, तो ये एक बेस्ट तरीका है लोगों का फेवरेट बनने का। अगर जस्ट आप उन्हें ये बोलते हो कि यू आर बेस्ट डिज़ाइनर, यू आर बेस्ट प्लेयर, या फिर आप उन्हें जस्ट ये बोलते हो कि आप जो कर रहे हो ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप इसमें बहुत आगे जाओगे। अगर कोई कहता है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे टफ सिचुएशंस चल रहे हैं, आप सिंपली उसे इतना कह दो कि यार जो सबसे पावरफुल इंसान होता है ना, भगवान टफ सिचुएशन भी उसे ही देता है। जब आप लोगों को पॉजिटिव वर्ड के साथ डिस्क्राइब करना सीख जाओगे, जब आप लोगों को मोटिवेट करना सीख जाओगे, कसम से बता रहा हूँ आप लोगों के फेवरेट बन जाओगे। इसका रीज़न है कि आज के टाइम की कड़वी सच्चाई ये है कि हर इंसान अंदर से अकेला है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपने चंद लम्हे किसी इंसान को मोटिवेट करने में, उसे बेहतर फील करवाने में लगाते हो, तो शायद वो चंद लम्हा उसे हमेशा याद रहे। तो अपने आसपास के लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहो ताकि वो हमेशा मोटिवेशन में रहें एंड आपको याद करते रहें। हे गाइस, अगर आपने अपने भाई समर झा को इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो यार, क्योंकि वहाँ पर अमेजिंग रील्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ जो मोटिवेशनल एंड एटीट्यूड से रिलेटेड है। यूज़र आईडी दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से फॉलो कर लो एंड मुझे अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर ले। पॉइंट नंबर 6, डोंट ट्राई टू बी अ विनर, बी अ एक्सपर्ट। इस दुनिया में हर कोई गेम विन करने के पीछे लगा है, लेकिन एक एक्सपर्ट जो होता है ना वो गेम चेंजर होता है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे पागल हो सिर्फ एक बार जीतने के लिए, तो शायद आप एक बार जीत जाओ, लेकिन अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप बार बार जीतोगे। एक एक्सपर्ट जिसे हम चैंपियन या फिर परमानेंटली विनर भी कह सकते हैं, वो जीतने से ज़्यादा सीखने पर ध्यान देता है। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर होता है, तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो, और एक्सपर्ट की वैल्यू विनर से ज़्यादा होती है, याद रखना। एक विनर एक बार जीतने वाला होता है, लेकिन एक एक्सपर्ट परमानेंटली विनर होता है और उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एंड कैपेबिलिटीज होते हैं। MS धोनी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन माना जाता है इंडियन टीम के लिए, और उनकी कैप्टनसी को गोल्डन एरा बताया जाता है इंडियन टीम के लिए। क्यों? बिकॉज वो बंदा विनर नहीं था, वो बंदा एक्सपर्ट था क्रिकेट गेम का। और एक एक्सपर्ट सिर्फ गेम नहीं खेलता, गेम को चेंज करने की भी ताकत रखता है। पॉइंट नंबर 7, थिंक बिग। इंसान की सोच अगर छोटी है तो उसके अचीवमेंट्स भी छोटे होंगे, लेकिन अगर इंसान की सोच बड़ी है तो उसके अचीवमेंट्स बहुत बड़े होंगे। कहा जाता है कि सपने देखने पर हर किसी का हक होता है, लेकिन आम आदमी सपना ही नहीं देखता। जब आपके गोल्स बड़े होते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली खुद के बाउंड्रीज को पुश करते हो, खुद के पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हो। जब हमारी सोच बड़ी होती है तो हम बड़े सोच वाले लोगों से भी कुछ सीख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनकी सोच बहुत बड़ी है, और उन्हीं का ग्रुप आपके साथ मिक्स हो जाता है। एंड आफ्टर दैट ऐसे ही बड़े सोच वाले लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। कहते हैं अगर आपके गोल्स पे लोग हंस नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपका गोल बड़ा ही नहीं है। तो अपने गोल्स को बड़ा रखो और अपने बाउंड्रीज को पुश करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 8, उन्हें नज़रअंदाज करो, जस्ट इग्नोर देम। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या फिर सोचते हैं, ऐसे लोगों की सोच को आप कभी भी नहीं बदल सकते, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप लोगों की वजह से या तो बहुत ज़्यादा परेशान रहो हमेशा, या फिर खुद को हमेशा आगे लेकर जाओ और इन लोगों को इग्नोर करो। पॉइंट नंबर 9, अतीत को भूलें और जिंदगी में आगे बढ़ें। जो समय आपके हाथ से निकल चुका है उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय जिंदगी में आगे बढ़ें। बीता समय कभी भी वापस नहीं आता, और बीते समय में आपके साथ जो भी हुआ है वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होता है। कई बार हम ऐसे कुछ गलतियां कर देते हैं जिस वजह से अनहोनी कुछ हो जाता है और हमारे अंदर सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। लेकिन खुद को पॉजिटिव पर्सन बनाने के लिए, एक एटीट्यूड वाला पर्सन बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पिछली बातों से सीख लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिस वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको लगता है मेरा भविष्य भी ऐसा होगा, तो मैं आपको बता दूं, पास्ट था, भविष्य हमारे हाथ में है, उसका निर्माण करना भी हमारे हाथ में है। हमेशा पास्ट की यादों से कुछ सीख लो, कुछ अच्छा सीखो और आगे बढ़ जाओ। अगर आपने अच्छा सीखा है तो आगे अच्छा ही होगा। अगर किसी का बिना हेलमेट का चालान कट जाता है तो वो 2 बातें सीख सकता है। पहला कि बिना हेलमेट के कभी मत जाओ, और दूसरा जिस रास्ते पे चालान कटा है उस रास्ते से कभी मत जाओ। दोनों सीख में अंतर है। एक सीख उसे हमेशा चालान कटने से बचाएगी, लेकिन दूसरा सीख कभी न कभी दोबारा उसका चालान जरूर कटवाएगी। तो हमेशा सीख कई तरह के हो सकते हैं।
अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या फिर दूसरों के भी पास्ट एक्सपीरियंसेस से ऐसे सीख लो कि आप जिंदगी में हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहो। पॉइंट नंबर 10, बी ऑलवेज हैप्पी। आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए श्राप होता है, तो जो आपको दुखी देखना चाहते हैं ना, उनको रुलाने के लिए हमेशा खुश रहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आप खुद को अकेला फील करते होगे। ये इसलिए होता है कि आप अपनी खुशी किसी और में ढूंढते हो। द फैक्ट इज कि आपकी खुशी सिर्फ आप में छुपी है। जो इंसान अकेले खुश रहना सीख लेता है, उस इंसान के पास हर इंसान रहना चाहता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हर इंसान दूसरे इंसान में खुद की खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी खुशी उसके अंदर छुपी है। और जो इंसान अकेले खुश रहना शुरू कर देता है, लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि यार ये इतना खुश कैसे रहता है, ये बहुत बढ़िया इंसान है, इसी के साथ रहो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो हमेशा खुश रहता है, लोग उसके पीछे इसीलिए पागल होते हैं क्योंकि वो भी खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और वो रह नहीं पाते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल बुक कर सकते हो। मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ एंड आपको एडवाइस देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।